कहानी शुरू होती है कूपर एडम्स और उसकी किशोरी बेटी राइली के साथ। कूपर अपनी बेटी को उसके पसंदीदा पॉप स्टार लेडी रेवन के कंसर्ट में ले जा रहा होता है। रास्ते में उनकी बातचीत से पता चलता है कि राइली को स्कूल में कुछ समस्याएं हैं, खासकर जोड़ी नाम की एक लड़की के साथ। राइली इसे लेकर परेशान है, लेकिन कूपर उसे समझाने की कोशिश करता है। जैसे ही कंसर्ट शुरू होता है, राइली और बाकी सभी लड़कियां लेडी रेवन को देखकर पागल हो जाती हैं। कूपर इस दौरान बहाना बनाकर बाथरूम जाता है और वहां अपने फोन से एक सीक्रेट कैमरा ऐप के जरिए अपने कैदी स्पेंसर गॉर्डन पर नजर रखता है। बाथरूम से निकलते वक्त कूपर की मुलाकात जोड़ी की मां से होती है, जो चाहती है कि दोनों लड़कियों के बीच की परेशानियां सुलझाई जाएं। लेकिन कूपर किसी तरह बात टाल देता है और वापस राइली के पास लौट आता है। तभी उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है, जहां से पुलिस बड़ी संख्या में वेन्यू में घुसती दिखती है। ब्रेक के दौरान कूपर और राइली स्मारिका टी शर्ट लेने जाते हैं, लेकिन आखिरी शर्ट कोई और लड़की ले लेती है। कूपर सेल्समैन जेमी से बात करता है और दूसरी शर्ट की जानकारी पूछता है। इसी दौरान वह पुलिस की भारी उपस्थिति के बारे में पूछता है। जेमी चुपके से बताता है कि पुलिस को खबर मिली है कि दो बुचर नाम का एक सीरियल किलर इस कंसर्ट में हो सकता है और वेन्यू को चारों ओर से घेर लिया गया है। कूपर हंसकर इसे टाल देता है, लेकिन अंदर से बेचैन हो जाता है, क्योंकि असल में वही दो बुचर है। राइली के पास लौटते वक्त कूपर ध्यान भटकाने के लिए एक नशे में धुत महिला को सीढ़ियों से गिरा देता है। वह इसे ऐसा दिखाता है जैसे महिला खुद गिर गई हो। इसके बाद दोनों लेडी रेवेन के अगले गाने के लिए लौटते हैं, जिसमें एक और कलाकार पार्कर वेन उसके साथ परफॉर्म करता है। कूपर देखता है कि पार्कर फर्श के नीचे से मंच पर आ रहा है। वह मजाक में राइली से कहता है कि वे नीचे जाकर देखें कि वहां क्या है, लेकिन राइली को लगता है कि उसके पिता का व्यवहार कुछ अजीब है। कूपर जेमी से फिर मिलता है, जो राइली के लिए शर्ट लेने के लिए उसे स्टोरेज रूम में ले जाता है। वहां जेमी बताता है कि वह द बुचर की सच्ची अपराध कहानियों का बड़ा प्रशंसक है। बातचीत के दौरान कूपर जेमी का आईडी कार्ड चुरा लेता है और इसका इस्तेमाल करके उस ब्रेक रूम में घुसता है, जहां पुलिस द बुचर की तलाश के लिए रणनीति बना रही है। वहां से कूपर एक पुलिस रेडियो चुरा लेता है और एफबीआई की शीर्ष प्रोफाइलर टॉड जोसेफिन ग्रांट की बातें सुनता है। वह हर एग्जिट प्लान के बारे में चर्चा कर रही होती है। ब्रेक रूम से निकलते वक्त कूपर फिर जोड़ी की मां से टकराता है, जो पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाती है। आखिरकार कूपर उसे शांत करने के लिए सहमत हो जाता है कि राइली और जोड़ी पिज्जा खाने जाएंगे। जानते हुए कि पुलिस उससे भागने के लिए कोई अराजकता पैदा करने की उम्मीद करेगी, कूपर एरिना कर्मचारी के रूप में भेष बदलता है और दो कांच की तेल की बोतलों को उबलते फ्रायर में फेंक देता है। इसके परिणाम स्वरूप एक कर्मचारी जलती हुई तेल से बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरकार कूपर छत पर पहुंचता है, जहां वह दो स्वाट अधिकारियों से टकराता है, लेकिन वह अपनी चतुराई और आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ बना देता है। अब कूपर को समझ में आ जाता है कि पुलिस के घेरे से बाहर निकलने के लिए उसे अपने हर कदम पर सोच समझकर काम करना होगा। कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब कूपर शो में वापस आता है। राइली उसे बताती है कि लेडी रेवेन हर परफॉर्मेंस में ऑडियंस से एक लड़की को ड्रीमर गर्ल के रूप में चुनती है, ताकि वह उस गाने पर डांस कर सके। कूपर इस बारे में एक स्पॉटर से बात करता है, जो लेडी रेवेन का अंकल भी है। कूपर राइली के ल्यूकेमिया से ठीक होने की एक झूठी कहानी बनाता है। ये कहानी स्पॉटर के दिल को छू जाती है और वह अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर राइली को ड्रीमर गर्ल बनने का मौका देता है। राइली को बैक स्टेज ले जाया जाता है और कूपर वहां ग्रांट और अधिकारियों पर नजर रखने लगता है। जब राइली को स्टेज पर बुलाया जाता है, तो वह लेडी रेवन के पास जाती है। इसे देखकर जोड़ी और उसकी मां को बहुत गुस्सा आता है। गाने के बाद लेडी रेवेन साथी कलाकार दी थिंकर के साथ अपना आखिरी परफॉर्मेंस देती हैं। इस बीच कूपर एक लड़की की मदद करता है, जो बेहोश होने वाली थी, और उसे मेडिकल टेंट में ले जाता है। इसके बाद कूपर और राइली को टूर मैनेजर बैकस्टेज ले जाता है, ताकि वे लेडी रेवेन से मिल सकें। लेकिन तभी कूपर रेडियो पर सुनता है कि ग्रांट अधिकारियों को हर पुरुष विजिटर की जांच करने का निर्देश दे रहा है। उसे एहसास होता है कि वह फंस गया है। वह लेडी रेवेन से प्राइवेटली बात करता है और खुद को दी बुचर के रूप में रिवील करता है।
वह उसे अपने फ़ोन पर स्पेंसर का लोकेशन दिखाता है और धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को उसकी मौजूदगी के बारे में बताया, तो वह पूरे कमरे को कार्बन मोनोऑक्साइड से भर देगा। वह लेडी रेवेन से कहता है कि वह उन्हें अपनी लिमो में बाहर जाने दे, क्योंकि उसकी जांच नहीं होगी। लिमो में लेडी रेवेन कूपर और राइली को उनके घर छोड़ने की पेशकश करती है। राइली खुश होकर मान जाती है, लेकिन कूपर जानता है कि लेडी रेवेन कुछ प्लान कर रही है। जब वे घर पहुंचते हैं तो राइली की माँ राचेल और उसके भाई लोगन उनका स्वागत करते हैं। राचेल लेडी रेवेन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान लेडी रेवेन बुचर के बारे में बात करती है। वह बताती है कि उसने उसके बारे में काफ़ी स्टडी की है और जानती है कि उसे ओसीडी है। वह अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए नकली घरों का इस्तेमाल करता है और उसके अपनी माँ से जुड़े कुछ इश्यू हैं। रेवेन ये भी बताती है कि पुलिस को कूपर की कॉन्सर्ट में मौजूदगी का पता चल गया था, क्योंकि एक पुराने क्राइम सीन से कॉन्सर्ट की टिकट रसीद मिली थी। कूपर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेवेन पियानो पर एक गाना बजाने की पेशकश करती है। वह राइली को अपने पास बैठाती है और उसका फोन ले लेती है। गाने के बाद वह सेल्फी लेने का सुझाव देती है और कूपर का फोन पकड़ लेती है। फिर वह फोन के साथ बाथरूम में भाग जाती है। बाथरूम में लेडी रेवेन कैमरा ऐप खोलती है और स्पेंसर से बात करने की कोशिश करती है। फिर वह अपने फैंस के लिए एक लाइव स्ट्रीम शुरू करती है, ताकि स्पेंसर के लोकेशन के बारे में सुराग मिल सके। एक फैन टूटे हुए शेर की मूर्ति और नीले दरवाजे वाले घर का जिक्र करता है। रेवेन उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। राचेल सवाल करती है और रेवेन उसे बताती है कि उसका पति द बुचर है। तभी गुस्से में कूपर अंदर आता है और रेवेन पर हमला कर देता है। वह देखता है कि राचेल और उसके बच्चे वहां नहीं हैं। वह अपने फोन पर नोटिस करता है कि अब स्पेंसर भी गायब है। कूपर रेवेन को हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रेवेन उससे बात करती है जैसे उसकी माँ करती थी। ये कूपर को भले ही बेवकूफ नहीं बनाता, लेकिन उसे यह स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है कि वह हमेशा अपनी आत्महत्या से पहले एक आखिरी क्राइम की योजना बना रहा था। जैसे ही कूपर गैरेज का दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि राचेल बाहर राइली और लोगन के साथ खड़ी है। लेडी रेवेन कार से बाहर निकलती है और उनके पास खड़ी हो जाती है। तभी पुलिस और स्वाट टीम घर पर पहुंच जाती है। कूपर गैरेज का दरवाजा बंद कर देता है और पड़ोसी के यार्ड में जाने वाले एक सीक्रेट एग्जिट से भाग जाता है। कूपर ने खुद को स्वॉट अधिकारी के रूप में छुपा लिया और रेवेन की लिमो में घुसकर उसे भगाने की कोशिश की। उसने रेवेन को दरवाजे से हथकड़ी लगाकर जकड़ दिया। जब दोनों शहर पहुंचे तो रेवेन ने चालाकी से खिड़की खोल ली और अपने फैंस को लिमो के चारों तरफ इकट्ठा कर लिया। इस भीड़-भाड़ का फायदा उठाते हुए उसने हैंडल से हथकड़ी खोल ली और खुद को आजाद कर लिया। पुलिस भी जल्द ही वहां पहुंच गई। कूपर को रोकने के लिए उन्होंने लिमो के टायरों पर गोली चला दी। फिर उन्होंने दरवाजे पर गोली मारी, लेकिन वहां सिर्फ स्वॉट की वर्दी मिली। कूपर वहां से फिर से गायब हो गया। लेडी रेवेन को पुलिस ने स्पेंसर के पास ले जाया। उसने उस फैन का शुक्रिया अदा किया जिसने पुलिस को सतर्क किया था। फिर वह स्पेंसर से मिलने गई, जो पूरी तरह सुरक्षित था और रेवेन का आभारी था। इस बीच राचेल घर पर अकेली थी, क्योंकि बच्चे उसकी बहन के घर गए हुए थे। तभी कूपर वहां आ पहुंचा। उसे यकीन हो गया था कि पुलिस को उसके बारे में किसी करीबी ने ही खबर दी थी। राचेल ने उसे रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने कूपर पर शक तब किया जब उसे कूपर से सफाई के केमिकल्स की गंध आने लगी। ये गंध वैसे तो फायर फाइटर के काम में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें अस्पताल के केमिकल्स जैसी अजीब महक थी। राचेल को कूपर की हरकतों से और शक हुआ और उसने एक निंदा किए गए पुराने घर में उसकी टिकट की रसीद देखी। उसने यह सबूत पुलिस को सौंप दिया। कूपर ने राचेल को खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन राचेल ने चालाकी से उसे राइली के लिए बनाई गई पाई का एक टुकड़ा पेश किया। जैसे ही कूपर ने पाई का एक टुकड़ा खाया, उसे एहसास हुआ कि उसमें ड्रग्स मिलाए गए थे। उसकी हालत बिगड़ने लगी। बेहोशी में उसने अपनी माँ को देखने का भ्रम देखा। तभी पुलिस आ गई और उसे ताजर करके बेहोश कर दिया। कूपर को गिरफ्तार किया जा रहा था जब राइली और लोगन को घर लाया गया। राइली ने आंसुओं के साथ अपने पिता को अलविदा कहा। वह चुपचाप अपनी पुरानी साइकिल के पास खड़ी थी। पुलिस के जाने के बाद कैमरा धीरे धीरे साइकिल पर पैन करता है। पता चलता है कि साइकिल का एक स्पोक गायब है। सीन बदलते ही दिखता है कि कूपर उस स्पोक का इस्तेमाल हथकड़ी खोलने के लिए कर रहा है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक है और वह फिर से भागने की तैयारी कर रहा है।